हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप अपने किसी भी वन वीक सीरीज से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करें, पहली यूनिट है आपकी कोशिका और कोशिकांग की परासंरचना। यहाँ पर अगर हम बात करें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म, पहली यूनिट जो है ये हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपकी सेल बायो रहने वाली है पहली यूनिट। यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना में अंतर क्या है, अंतर बताना है आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका जो है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और उनके कार्यों में कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो आपके परासंरचना यानी कि आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चर और उनके कार्यों का विस्तार से समझाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके जीनोम के बारे में भी बताना है इस क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का, राइबोसोम और गोल्जी का है, यानी कि आपकी गोल्जी बॉडी की संरचना और इसके कार्यों की विशिष्ट कार्यों की जो व्याख्या करनी है। आपको बताना है कि राइबोसोम और गोल्जी बॉडी की संरचना किस प्रकार की होती है और उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, लाइसोसोम और पेराऑक्सीसोम के कार्य और आपके महत्व क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लाइसोसोम और पेराऑक्सीसोम की कार्य क्या है, महत्व क्या है और टिप्पणी लिखिए इस पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार और कार्यों को विस्तार से समझाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो दो प्रकार की आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है आपके दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुदरी जो है आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, दो प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यूनिट सेकेंड की, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर के लिए यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करें, यूनिट सेकेंड है आपके क्रोमोसोम संगठन और कोशिका विभाजन। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके गुणसूत्रों की आकारिकी क्या है। आपको बताना है कि गुणसूत्रों का आकार किस प्रकार का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पॉलीटीन गुणसूत्र की प्रकारों को गुणसूत्रों के वर्णन करना है। आपको बताना है कि पॉलीटीन गुणसूत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पॉलीटीन के गुणसूत्रों के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका चक्र क्या है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के जो चरण है उनको रेखा चित्र सहित समझाना है। आपको चित्र सहित समझाना है कि समसूत्री विभाजन क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको अंतर भी पूछ सकते हैं कि समसूत्री विभाजन में अंतर क्या है और अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मियोसिस और मायोसिस में दोनों में अंतर क्या है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर तीसरा प्रश्न हो जाएगा, आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा मानव में होने वाले गुणसूत्रीय विपतन, जैसे कि आपके गुणसूत्रों का विलोपन, दोहरावन। इसके अलावा आपके स्थानांतरण, विलोपन को पर विस्तृत लेख लिखिए। आपको बताना है कि गुणसूत्रों में जो है आपके विपतन हो जाता है, यानी कि गुणसूत्रों का विलोप हो जाता है। इसके अलावा आपके गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि आपकी दोहराव हो जाता है। तो इनके बारे में आपको विस्तृत समझाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूलोपॉइड क्या होता है, पॉलीपॉइड क्या होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों की जो परिभाषा है और उदाहरण सहित आपको बताना है, न्यूलोपॉइड डी और आपकी पॉलीपॉइडी क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, सहज उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें, छठा प्रश्न हो जाएगा आपका भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तन जनकों के कार्यों का वर्णन कीजिए और समझाइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, छठा क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके थर्ड यूनिट की क्वेश्चन की, तो थर्ड यूनिट आपकी हो जाएगी जीन और डीएनए। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड यूनिट का, जीनोम और जीन की अवधारणा को समझाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें, डीएनए एक आनुवंशिक सामग्री है और ग्रिफिथ के रूपांतरित प्रयोग की सहायता से आपको सिद्ध करना है कि डीएनए एक आनुवंशिक सामग्री है और आपको ग्रिफिथ के नियम के द्वारा आपको समझाना है इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें, डीएनए की संरचना के वाटसन और क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए। तो ये वेरी वेरी अहम क्वेश्चन है ये वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके आरएनए में विभिन्न प्रकार, जैसे कि आपके आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए की संरचना और कार्यों का व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक डीएनए प्रतिकृति
क्रियाविधि को प्रारंभिक और दीर्घीकरण और समापन के संदर्भ में समझाना है तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अनुलेखन स्थानांतरण की प्रक्रिया को विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी आनुवंशिक कोड की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यूनिट 4 की तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट 4 है आपकी जेनेटिक इनहेरिटेंस यानी कि आपके आनुवंशिक वंशानुगति। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मेंडल के आनुवंशिक नियमों की का वर्णन कीजिए और उनके अपवादों का पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यूनिट 4 का सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और घातांकी जीन्स जैसे एलेलिक अंतःक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके गैर एलेलिक अंतःक्रिया जैसे कि पूरक जीन और आपकी एपिस्टेसिस और आपके डुप्लीकेट जीन्स की व्याख्या कीजिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बहुयुग्म विकल्पता क्या है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मानव में एबीओ रक्त समूह को उदाहरण सहित समझाइए तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके मात्रात्मक वंशानुगति क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी अवधारणा गेहूं में दाने के रंग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति क्या है, मिराबिलिस जलेबा में पर्णहरित की वंशानुगति और पौधे में साइटोप्लाज्मिक नरबंधता के उदाहरण सहित आपको समझना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले समय में मत्स्य यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये इन क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। आने वाले समय में जूलॉजी केमिस्ट्री से जुड़ी जानकारी पाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग।